केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिवार पर ग्वालियर में एक पार्क की सार्वजनिक जमीन को अवैध रूप से बेचने के आरोप ने सनसनी फैला दी है। सिंधिया परिवार पर यह आरोप लगाया है ग्वालियर के शारदा विहार के लोगों ने। ग्वालियर का इतिहास अगर देखा जाए तो सामने आता है कि पूरे ग्वालियर और उसके आसपास के इलाकों पर सिंधिया परिवार का साम्राज्य था। सिंधिया यहाँ के महाराजा हुआ करते थे और अब भी ग्वालियर की अधिकतर जमीनें सिंधिया परिवार के नाम पर हैं। लेकिन अब इसी सिंधिया परिवार पर शारदा विहार के लोगों ने सार्वजनिक जमीन को अवैध रूप से बेचने का आरोप लगाया है। यदि ये पार्क हमारा किसी अन्य तरीके से या रजिस्ट्री होने के बाद ये खत्म हो जाता है तथा इसको बेच दिया जाता है तो सभी कॉलोनी के पदाधिकारियों ने तथा सदस्यों ने अभिभाषक के द्वारा जानकारी ली गई तथा हम जल्द ही न्यायालयीन कार्रवाई करने के लिए अग्रसर रहेंगे। सार्वजनिक पार्क की जमीन को अवैध रूप से बेचने के मामले में लोगों ने सब रजिस्ट्रार पर भी जमीन का सौदा अवैध रूप से कृषि भूमि के रूप में कर शासन को लाखों का चूना लगाने का भी आरोप लगाया है। इस पार्क को बेचना अनावश्यक रूप से जो लोग इस प्रकार का व्यवधान कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। वहीं ग्वालियर विकास प्राधिकरण ने शारदा विहार कॉलोनी में सार्वजनिक पार्क का नक्शा होने की बात कही है और जमीन की खरीद फरोख्त को अवैध बताया है। ग्वालियर विकास प्राधिकरण के प्लान में वो जो है पार्क के लिए आरक्षित है। जांच करेंगे कि रजिस्ट्री की क्या उसमें वो है, वैधता है रजिस्ट्री के। कभी ग्वालियर के महाराज कहलाने वाले सिंधिया परिवार पर सार्वजनिक पार्क की जमीन को बेचने के आरोप ने जहां पूरे ग्वालियर में सनसनी फैला दी है, वहीं जीडीए ने जमीन की खरीद फरोख्त को अवैध ठहरा दिया है। ऐसे में अब इस मामले में क्या वाकई सिंधिया परिवार की संलिप्तता है या फिर किसी ने सिंधिया परिवार के नाम पर धोखाधड़ी कर जमीन बेची है, ये तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। दीपक तिवारी, ईटीवी न्यूज़, ग्वालियर।